डेविड फिंचर को ऐसे ही महान नहीं कहा जाता। इस डायरेक्टर का एक इनविजिबल सिग्नेचर स्टाइल है जो उसके सारी मूवीज़ में देखने को मिलता है, जैसे कि फाइट क्लब की स्प्लिट पर्सनालिटी का डिपिक्शन हो, या सेवन का होपलेसनेस या ड्रेडफुल एंडिंग हो, या फिर द गेम का यूनिक कॉन्सेप्ट हो। इन सब को जस्टिस देना ताकि ये कल्ट क्लासिक बन जाए, ये डेविड फिंचर की खासियत है। और ये तो पक्का है कि अगर आप ऑलरेडी एक डेविड फिंचर फ़ैन हैं तो आप द किलर तो देखेंगे ही और आपको पसंद भी आएगी। लेकिन अगर आप डेविड फिंचर की मूवी से familiar नहीं है तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। फाइट क्लब और द किलर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। अगर आपने फाइट क्लब देखी है तो यू विल फील राइट एट होम। फाइट क्लब की तरह यहाँ भी मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है। फाइट क्लब की ही तरह यहाँ भी मेन कैरेक्टर पूरी मूवी में चीज़ें नरेट करता है। एंड ऑल्दो ये नरेशन फाइट क्लब की तरह आइकॉनिक नहीं है, फिर भी ये नरेशन कैरेक्टर और उसके थॉट प्रोसेस को फ्लैश आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। सिमिलैरिटी सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। सिमिलर टू फाइट क्लब, यहाँ भी कई सीन्स में मेन कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है और एक्चुअल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये सेपरेटली दिखाया है। एंड सोशल कमेंट्री की बात की जाए तो इट इज़ अगेन ऑन पॉइंट। फाइट क्लब के जैसे ही ये एक सो कॉल्ड नॉर्मल आदमी की कमेंट्री नहीं है। ऑल्दो ये किलर अपने आप को एक नॉर्मल आदमी ही समझता है व्हेन इट कम्स टू द अमाउंट ऑफ पावर ही wields इन द वर्ल्ड, लेकिन हम लोग एज द ऑडियंस उसे क्रिमिनल समझ के ही उसकी कमेंट्री सुनते हैं, whether it's about the world, life, or the current times in general. And he's not always wrong. द किलर एक रिवेंज थ्रिलर है जो आपको पूरे रन टाइम में पकड़ कर रखती है, बट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये एक रिवेंज थ्रिलर है, बट इसलिए भी क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी दिखाती है कि वो एक रिवेंज थ्रिलर कैसे बनती है और जब बन जाती है तब क्या होता है। ये सब कुछ मूवी एक टाइट प्लॉट, डेविड फिंचर की डायरेक्शन स्टाइल, उनके फ्रेम परफेक्ट शॉट्स और माइकल फैसबैंडर की अनफ्लिंचिंग एक्टिंग की वजह से अचीव कर पाती है। एक एक्सपर्ट असैसिन कैसे और क्यों अपने मिशन में फेल होता है और फिर क्या होता है, इस सवाल का जवाब मूवी हमें भले ही धीरे धीरे पर ज़बरदस्त तरीके से दिखाती है। असैसिन छोड़ो, हम तो इवन एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी कैसे चलती है और उसे क्या मुश्किलें आती है उसे देखने में एंगेज हो जाते हैं, और सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी और लगभग हर वो चीज़ जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं उस पे उस कैरेक्टर्स के खुद के व्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं। द किलर में मेन कैरेक्टर का असैसिन फॉर हायर होना इस चीज़ को और एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बना देता है। जिन्हें सिनेमा एक्सप्लोर करना पसंद है उनके लिए इस मूवी में लेयर्स की कमी नहीं है। अगर आप इसके जॉनरा पे जाओगे तो ऑन द सर्फेस ये आपको एक थ्रिलर ही लगेगी, जो कि ये है भी। बट अगर आप इसको बिना जॉनरा एक्सपेक्टेशन के देखोगे और हर शॉट और हर सीन के पर्पस पे ध्यान दोगे तो काफ़ी कुछ है वहाँ वेटिंग फॉर यू टू कम एक्सप्लोरिंग। जैसे कि डेविड फिंचर जानते हैं कि उनकी ऑडियंस स्मार्ट है और शायद इसी रीज़न के वजह से साइकोलॉजिकल हो या ना हो, उनकी मूवीज़ स्पेशली फाइट क्लब और अब द किलर एक सरियलिस्ट और डीपली पर्सनल वे में अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करती है। स्नैपी डायलॉग्स, फ्रेम परफेक्ट शॉट्स, सीन्स जो कि विद इन सेकेंड्स रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से कैरेक्टर के लिटरल पर्सपेक्टिव पे ट्रांजिशन करते हैं, और मेन कैरेक्टर का कॉन्स्टेंट नरेशन प्लस सोशल कॉमेंट्री जिससे उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ समझा जा सकता है, ये सब डेविड फिंचर के डायरेक्शन को एक यूनिकनेस देते हैं और ये द किलर में क्लियर टू सी है। द किलर में किलर के कैरेक्टर के मोरालिटी को जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है वो भले ही यूनिक ना हो बट काफ़ी डिफरेंट और एंटरटेनिंग है। जनरली थ्रिलर और क्राइम मूवीज़ में क्रिमिनल्स की मोरालिटी या तो पूरी ही गलत होती है या फिर फैमिली और कुछ एक्सेप्शंस के लिए सही और बाकी लोगों के लिए गलत होती है। लेकिन द किलर में फासबैंडर के कैरेक्टर की मोरालिटी आपको और चीज़ों से पता चलती है, जैसे कि किसी भी ऑपरेशन में लॉस ऑफ लाइफ के साथ एम्पैथाइज नहीं करना, म्यूज़िक को एक फोकस टूल की तरह यूज़ करना, यहाँ तक कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस तक को कंट्रोल करना वाइल ही इज़ ऑन द जॉब। ये सारी चीज़ों से आपको ये लग सकता है कि ये एक इमोरल किलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिंचर और फासबैंडर ने इनफ सटल्टीज डाली है जिससे पता चलता है कि इस कैरेक्टर का मॉरल कंपस बिल्कुल सही है। ये बस उस कंपस को पूरी तरह से टर्न ऑफ कर देता है काम के टाइम पर। सिर्फ मोरालिटी ही नहीं, इस कैरेक्टर का असैसिन होना हमें भले ही बिल्कुल भी नॉर्मल ना लगे और इसके प्रेपरेशन और डिस्पोजिशन से हमें ये भले ही एक्सपर्ट लगे, बट ये कैरेक्टर खुद को अपने काम में बस गुड इनफ ही मानता है। यहाँ तक कि वो ये भी मानता है कि आजकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ओवरवर्कड होने की वजह से उसे बचने में हेल्प मिलती है। जब ये सारी बातें समझ आती है तब इसकी सारी प्रेपरेशंस और कमेंट्री मेक सेंस करने लगती है। For all these reasons, The Killer is a must watch for David Fincher fans, and even if you're not familiar with his work, there's enough here to keep you engaged for a couple of hours.
मे बी इवन हैव यू वांटिंग टू कम बैक फॉर मोर, जस्ट लाइक आई डिड। ज़रूर देखना।